ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैनधर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले अहिंसा जिन धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री श्रीमंतरादि विदीक्षित के विद्यमान विधिधंकर भगवान की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उच्चरी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि भाषल मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जिन सिद्धांत में कहा है जियो और जीने दो, मेरी भावना में कहते हैं दुर्जन क्रूर कुमार अधों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। प्यारे बंधुओं, ये जगह संसार है। जगह संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके परिणाम हैं। दुर्जन हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग पे चलने वाले हैं, विपरीत मार्ग पे चलने वाले हैं, मिथ्या मार्ग पे चलने वाले हैं। ऐसी संसारी प्राणियों को देखकर हमारे मन में क्षोभ न आए, हमारे मन में क्रोध न आए, हमारे मन में कसाय न आए, हमारे मन में बदले की भावना न आए। साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। हमारे समता के भाव हो जाए, हमारे हृदय में समता भाव जागृत हो जाए। अगर इस प्रकार की दो लाइन हमारे दिल में उतर जाएं, चाहे वो धर्म में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे देश विदेश में हो, कहीं भी हो, अगर ये दो लाइन हमारे हृदय में उतर जाती हैं तो हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। अनेकों प्रकार की विवादों से रहित हो जाएंगी, अनेकों प्रकार की झगड़े झमेलों से दूर हो जाएंगी, अनेकों प्रकार की आपदा विपदाओं से दूर हो जाएंगे और अनेकों प्रकार की जन हानि धन हानि से बच जाएंगे। अन्यथा प्यारे बंधुओं, थोड़ी सी बात में देखते हैं, 1 इंच की जगह पर भाई भाई में ये भाई एक समय वह थे कि एक थाली में बैठकर खाना खाती थी। एक अमरूद है, एक केला है, आधा एक भाई ने खा लिया, आधा दूसरे भाई को खिला देता था। एक थाली में बैठकर भोजन कर लिया। एक साथ में सोना उठना बैठना खेलना कूदना होता था। कालांतर में बड़े हुए, बड़े होने के उपरांत अब किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद होते ही वो 1-1 इंच की जगह को भी लड़ना झगड़ना, आपदा विपदा, कोर्ट कचहरी दोनों बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। जगह तो जहां की तहां है, लेकिन हम तो बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। प्यारे बंधुओं,
यहाँ तक भी बर्बाद हो जाते कि पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होते रहते हैं। तो हमें अपने आप में विचार करना है, हमें अपने आप पर विचार करना है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से विवाद रहित हों। तो ये दो लाइन याद कर लीजिए। दुर्जन क्रूर कुमार तो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो में उन पर ऐसी परिणति हो जावे। हम सबल हैं, सामने वाला निर्बल है, कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति ने गलती कर दी। हम सबल होने के उपरांत भी हम उसकी पर आक्रमण कर लेते हैं, उसकी पर बरस पड़ते हैं, उसकी पर हम नाना प्रकार के आतंक करना शुरू कर देते हैं। तो यह हमारी सबल होने की कोई विशेषता नहीं है। निर्मल को तो दुनिया ही दबाने को तैयार बैठा हुआ है। चाहे वो कहीं भी देख लो, मनुष्य में देख लो, तिरंचों में देख लो, निर्मल व्यक्ति को, निर्मल जीव को सभी दबाते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे आपकी बलिहारी, हमारे आपकी बुद्धि, हमारे आपका विवेक है कि हमें अपने आप में न निर्बल को दबाना, न बराबरी वाले से टकराना। कभी भी इसमें सार मिलने वाला नहीं है। अंत में बाद में पीछे हाथ मलना ही रह जाता है। बर्बादी तो सबकी होती है, बर्बादी दोनों की होती है। बर्बादी के साथ भावांतर के लिए बेर बन जाता है। जो बेर हमारे बेर से कभी मिटने वाला नहीं है। एक दूसरे का दुश्मन बना चला जाता है। जब दोनों तरफ से और बेर चलता रहेगा तो कोई ठिकाने नहीं कब बेर मिटेगा। जब एक तरफ से बेर भाव चला, पारस प्रभु और कमठ का विरोध हो गया। पारस प्रभु ने जीवों को बचाया था, कमठ के जीव ने मान हानि मान ली, और मान हानि के फलस्वरूप कमठ के प्रति बेरभाव पकड़, पारस प्रभु के प्रति बेरभाव पकड़ लिया, और वह बेरभाव भावांतर तक चलता रहा, 10 भाव चलता रहा। पता नहीं प्यारे बंधुओं, हम ये बेरभाव आज यहाँ बांध रहे हैं। हम लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे अधीन हमारी सेना है, हमारे अधीन हमारे मित्र बंधु हैं, हमारे अधीन हमारे नौकर चाकर हैं। हम जो आदेश देंगे वो उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे बंधु, कितनी जनहानि हो जाती है, कितने परिवार मिट जाते हैं, कितने परिवार मिट जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी हमारी माँ बहन बेटियां अबला हो जाती हैं। इसलिए प्यारे बंधु, थोड़ा सा समय लेना, थोड़ी सी विवेक का उपयोग कर लेना, थोड़ा सा दिल और दिमाग को स्थिर कर लेना, और ठंडे दिमाग से सोच लेना कि विरोध का फल विरोध ही होता है। विरोध का फल कभी लाभदायी नहीं होता। बबूल का बीज, बबूल का कांटे का जो बीज हुआ करता है, वह बबूल को ही पैदा करेगा, वह कांटों को ही पैदा करेगा। वह कांटा चाहे हमारे हाथ में लगे, चाहे पैर में लगे, और चाहे शरीर में कहीं भी लगेगा, तो वह चुभेगा ही चुभेगा। वह कभी हमारे बाप को बकसने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे बंधु, बबूल को लगाने से पहले सोच समझ के लगाओ कि ये हमारे दरवाजे पर लगा रहे हैं, तो कांटा किसको चुभेगा?
पड़ोसी को? नहीं भैया, अगर हमने अपने घर के दरवाजे पर बबूल लगाया है तो उसका कांटा ही हमें चुभेगा। दूसरे को कब चुभेगा पता नहीं, लेकिन हमें चुभेगा। इसलिए हमें अपने आप को ऐसे बबूल के कांटे से बचना है। वह अमर वृक्ष, नाम सुना है अमर वृक्ष का? इसका फल भी देखने में सुंदर लगता है, हाथ में लो तो स्पर्श करने में भी सुंदर लगता है। अगर नाम सुना तो अमर फल सुनने में कान को भी शांति मिलती है। देखो तो आपके लिए इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, नेत्र तृप्त हो जाते हैं। लेकिन उस अमर फल को जो खाता है वह खाते समय मिठास आती है, बड़ा सुंदर मीठा लगता है। लेकिन प्यारे बंधु, उसका परिणाम क्या है? मौत है, मरण है। इसलिए प्यारे बंधु, हमें ऐसे अमर वृक्ष की आवश्यकता नहीं है, अमर फल की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं भी 10 आदमी को जीत लें तो हम बड़े नहीं हो जाएंगे। हम 50 आदमी को जीत लें, हम बड़े नहीं हो जाएंगे। हम 1000, 10,000, 50,000 आदमी को जीत लें तो हम बड़े नहीं हो जाएंगे। जीतने से पहले कितने जीवों को मारा है, कितने व्यक्तियों को मारा है, कितना हमने अपने आप पर अत्याचार किया है, और उसका पाप का फल किसको मिलेगा? हमें स्वयं को मिलेगा। इसलिए ऐसे पाप के फल को हमें प्राप्त नहीं करना है तो हर पल हर क्षण हमें सावधान होना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हिंसा कर रहे हैं। हिंसा का फल कभी भी अमृत नहीं होता है। हिंसा का फल कभी भी हमें वरदान नहीं होता है। हिंसा का फल तो हमें पाप ही हुआ करता है। और जितना पाप करेंगे, राजा हुए तो क्या हुआ? हम राजा हुए तो क्या हुआ? अगर हमने राजा होकर भी हिंसा की तो राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। ऐसे राजा होकर हम जो हिंसा करेंगे वह हमें नरक गति में ले जाएगा, और जो हमें ऐसी हिंसा से बचा देगा वह परम उत्थान की ओर ले जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें ऐसी हिंसा से बचने का निरंतर प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। थोड़ा संकट तकलीफ भी आया तो भी हमें हिंसा नहीं करनी है। हमारे भगवान राम हो गए। जब रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला और कई माने राजा दशरथ से वचन मांग लिया कि रामचंद्र जी को वनवास और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया, विरोध नहीं किया, विवाद नहीं किया। और हमारे सरल परिणामी, अति सरल परिणामी रामचंद्र जी, उनने भी अपने राज्य को पाने के लिए, राज तिलक कराने के लिए वो आगे नहीं बढ़े। पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा, और वही वनवास को चली गई। राज तिलक छोटे भाई को हो गया। प्यारे बंधु, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा। भारत ने भी अपने बड़े भाई राम का सम्मान करते हुए, उन्हें राज तिलक होने वाला था तो उनके चरण पादुकाएं अपने राज्य में उच्च आसन पर विराजमान कर दी। प्यारे बंधुओं, अगर हम राम राज चाहें, रामचंद्र जी की स्मृति चाहें, हर संप्रदाय अपने अपने इष्ट देवों को मानता है। हर संप्रदाय में हिंसा करने का कहीं उल्लेख नहीं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, चाहे सिख ईसाई क्यों न हो।
हिंसा करने का उल्लेख कहीं नहीं किया है। हमारे आपके लिए हिंसा से बचने का उपदेश, हिंसा से बचने का निर्देश, हिंसा से बचने का संदेश, हिंसा से बचने का उपाय हमें बताया है। इसलिए प्यारे बंधु, हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हिंसा धर्म को स्वीकार करें और अपने जीवन में पावन पवित्र होकर हम अपने इस भाव एवं परभव को सार्थक कर सकें, आगे मिसाल बनाए कि जिस प्रकार रामचंद्र जी ने मिसाल बनाई कि आज वह राम राज याद आता है। रामचंद्र जी का राज्य राम राज था, वह आज भी हमारे आपके लिए यहाँ राम राज के नाम से माना जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन को विचार करें और हमारे राम राज के समान हम सारे राज्यों को ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि सारे देश राम राज के समान अपने जीवन में यापन करें और राम राज को प्राप्त करें, अनंत सुख को प्राप्त करें। आपका जीवन यही भव और परभव सार्थक हो। बोले महावीर भगवान की जय। द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उनचरी परमिति सिंह संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुर सेनानी ज्ञान वृद्ध तप वृद्ध भय वृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।